एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के खाली पदों की गिनती शुरू। सीबीएसई छात्रों को ओएमआर सीट समझाना बना चिंता का सबब। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के प्रवेश पत्र जारी। सीएम योगी का तोहफा हर अभिभावक के खाते में 1100 रुपये। परीक्षा में साल भर बैठाने वाले छात्र समेत 9 गिरफ्तार। मतदाता सूची में नाम जोड़ने काटने के लिए विशेष अभियान आज। डीएलएड की 1.32 लाख सीटों पर प्रवेश कल से। शिक्षक पर महिला ने ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। अगले हफ्ते जारी होगा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का रिजल्ट। अंतर विभागीय सहयोग से परिषदीय स्कूलों में बनाए स्मार्ट क्लास। इस महीने के अंत में शुरू होगा टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हैव यूट्यूब चैनल पर। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के संबंध में जानकारी मांगी है। इसकी जानकारी एक सप्ताह के भीतर निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करानी है। इस कार्य में किसी तरह की शिथिलता न बरतने की चेतावनी दी गई है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पद के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से लिखित परीक्षा भी कराई जा चुकी है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक ललिता प्रदीप ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है कि पूर्व में उपलब्ध कराए गए अध्याचन के परीक्षण उपरांत प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष निर्धारित प्रारूप में अध्याचन विद्यालयवार, वर्गवार, आरक्षणवार, विषयवार सृजित पदों के सापेक्ष विवरण तैयार कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि अपने कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों तथा संस्था के अभिलेखों से मिलान करते हुए अपने जनपद में उपलब्ध रिक्तियों का पुनः परीक्षण कर लें। सीबीएसई छात्रों को ओएमआर सीट समझाना बना चिंता का सबब। नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की टर्म 1 परीक्षाओं के लिए ओएमआर सीट के बारे में परीक्षार्थियों को बताना चिंता का विषय बना हुआ है। बोर्ड ने इसे समझाने की जिम्मेदारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों पर डाली है। उन्हें पत्र लिखकर इसके लिए अभ्यास सत्र आयोजित करने की सलाह भी दी है। पत्र में कहा गया है कि सीबीएसई पहली बार कक्षा 10 और 12 दोनों के मूल्यांकन के लिए ओएमआर सीट का उपयोग करेगा, इसलिए विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। ओएमआर सीट भरते हुए ये बातें ध्यान रखनी होगी। ओएमआर सीट भरने के लिए केवल नीले या काले बाल पेन का ही इस्तेमाल होगा। पेंसिल का प्रयोग अनुचित साधनों में माना जाएगा और कार्रवाई होगी। ओएमआर सीट में छात्रों को अपना विवरण पहले भरना होगा। ओएमआर सीट पर ऊपर दाएं कोने में प्रश्न पत्र का कोड भरना होगा जो प्रश्न पत्र पर लिखा मिलेगा। ओएमआर सीट में दिए गए बॉक्स में रनिंग हैंडराइटिंग में हस्ताक्षर करने होंगे। बता दें कि ओएमआर एक विशेष प्रकार का ऑप्टिकल स्कैनर है जिसका उपयोग पेन या पेंसिल द्वारा बनाए गए चिन्ह के प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रवेश पत्र जारी। दूसरे चरण के तहत 13 नवंबर को होनी है परीक्षा। यूपी उच्चतर शिक्षा आयोग ने प्रदेश की अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए दूसरे चरण में होने वाली प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। दूसरे चरण की परीक्षा 13 नवंबर को प्रस्तावित है। इससे पूर्व 30 अक्टूबर को पहले चरण के तहत 16 विषयों की परीक्षा आयोजित कराई गई थी। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती होनी है। दूसरे चरण के तहत 13 नवंबर को शहर के 31 केंद्रों में 18 विषयों की परीक्षा आयोजित की जानी है। पहली पाली में हिंदी, संगीत, सितार, मृदा संरक्षण, भूगर्भ विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी, एशियन कल्चर, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, एटमोलॉजी की विषय की परीक्षा होनी है जिसके लिए 15,024 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं दूसरी पाली में मनोविज्ञान, इतिहास, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, मिलिट्री साइंस, दर्शन शास्त्र, संगीत, गायन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी विषयों के लिए परीक्षा के लिए 16,355 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। प्रवेश पत्र में गड़बड़ी के खिलाफ धरना। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लगातार 8वें दिन आयोग के गेट पर धरना प्रदर्शन जारी रखा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि दूसरे चरण में होने वाली 18 विषयों की परीक्षा के लिए आयोग ने जो प्रवेश पत्र जारी किए हैं उनमें ढेरों गड़बड़ियां हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फीमेल शब्द अंकित है। इसी तरह कई अन्य विसंगतियां हैं। कार्यकर्ताओं ने ताली थाली बजाकर और शंखनाद कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान एबीवीपी के महानगर मंत्री नीरज प्रताप सिंह, अभिषेक सिंह, कार्तिकेय पति त्रिपाठी, विनायक पांडे, प्रदीप मौर्य आदि मौजूद रहे। सीएम योगी का तोहफा 1.80 करोड़, छात्राओं को यूनिफॉर्म के लिए 1,980 करोड़, हर अभिभावक के खाते में 1100 रुपये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक स्कूलों के छात्रों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी व्यवस्था से 1,980 करोड़ रुपये भेजे। इससे अभिभावक ड्रेस, जूते मोजे और बैग खरीद सकेंगे। शनिवार को 1 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ मिला। बाकी बचे 60 लाख विद्यार्थियों को भी जल्द ही लाभ दिया जाएगा। इसमें हर छात्र के अभिभावक को 1,100 रुपये दिए जा रहे हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डीबीटी तकनीक का प्रयोग करने से विभाग को भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति मिलेगी। अब शिक्षकों को यह तय करना होगा कि बच्चे इन पैसों से यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और बैग, किताबों के साथ स्कूल आएँ। जो बच्चे इनका पालन न करें, उनके अभिभावकों से संपर्क करके व्यवस्था को मजबूत करने का काम करें। संस्कारहीन शिक्षा से देशद्रोही और राष्ट्रवादी में नहीं कर पाते फर्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अपने सरकारी आवास पर आयोजित बीसी शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उनकी तालीम पर सवाल उठाया। कहा, संस्कारहीन और शिष्टाचार विहीन शिक्षा देशद्रोही और राष्ट्रवादी में फर्क नहीं कर सकती है। उन्होंने अखिलेश के सरदार पटेल और जिन्ना का नाम एक साथ लिए जाने पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रारंभिक दौर में अभिभावक अगर बच्चों को उचित संस्कार नहीं दे पाते हैं तो इस तरह की समस्या आती है। लखनऊ एसएससी की प्रारंभिक परीक्षा में साल भर बैठाने वाले छात्र समेत 9 अभ्यर्थियों को बुधवार को सरोजिनी नगर के बिजनौर स्थित आज़ाद इंस्टीट्यूट से गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपित अभ्यर्थियों को केंद्र व्यवस्थापक ने फोटो मिलान के दौरान पकड़ा था। सभी के खिलाफ सरोजिनी नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। गत बुधवार को आज़ाद इंस्टीट्यूट में स्किल टेस्ट की परीक्षा के दौरान केंद्र व्यवस्थापक फरहान अख्तर कक्ष में प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की जांच कर रहे थे। इस दौरान अभ्यर्थी नेहा भाटिया, दिलीप कुमार, देवेश गुप्ता, नीतीश कुमार, प्रांजल मीणा, संजीत कुमार, रंजन कुमार, मयंक कुमार और सुनील कुमार के प्रवेश पत्र में लगी फोटो गड़बड़ मिली। उसमें मिक्सिंग कर फोटो लगाई गई थी। इंस्पेक्टर सरोजिनी नगर महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपितों से पूछताछ में पता चला है कि यह सब वास्तविक अभ्यर्थी हैं। इन्होंने बीते साल एसएससी की प्रारंभिक परीक्षा में साल भर बैठाए थे। प्रवेश पत्र में फोटो मिक्सिंग कर लगाई गई थी। छात्र समेत 9 अभ्यर्थियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद राजपास हुआ। इंस्पेक्टर ने बताया कि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही इस बात की भी पड़ताल की जा रही है कि प्रारंभिक परीक्षा में कौन साल भर बैठे थे। कुछ दिनों पहले भी इस तरह का गिरोह पकड़ा गया था। गिरोह के तार प्रयागराज से जुड़े थे। आसियाना पुलिस ने गिरोह के प्रयागराज में कोचिंग चलाने वाले संचालक समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। बीएलओ ड्यूटी मतदाता सूची में नाम जोड़ने काटने के लिए विशेष अभियान आज। लखनऊ वर्ष 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे भारत निर्वाचन आयोग इन दिनों मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। इसी के तहत नाम जोड़ने व काटने के लिए रविवार 7 नवंबर को विशेष अभियान पूरे प्रदेश में एक साथ सभी मतदान केंद्रों पर चलाया जाएगा। अभियान के दौरान 1 जनवरी 2022 को जिनकी उम्र 18 वर्ष की हो रही है, उन युवाओं को मतदाता बनाने के लिए विशेष फोकस किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला हरदोई जनपद के मतदान केंद्रों का भ्रमण करेंगे तथा वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। विशेष दिवस की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के कई अफसर लगाए गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी सुल्तानपुर एवं अम्बेडकर नगर जाएंगे। दूसरे अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय जनपद कौशाम्बी और तीसरे अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर अयोध्या एवं बाराबंकी जनपद के मतदान केंद्रों का भ्रमण करेंगे। इसी प्रकार विशेष कार्याधिकारी रमेश चंद्र राय लखनऊ जनपद के मतदान केंद्रों का भ्रमण करेंगे। डीएलएड की 1.32 लाख सीटों पर प्रवेश कल। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2021 के दाखिले के दौरान निजी संस्थानों की खाली रह गई 1,32,766 सीटों पर 8 नवंबर से सीधा प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश की प्रक्रिया 13 नवंबर तक चलेगी और संस्थानों को 15 नवंबर तक प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। निर्धारित समय पर सूचना अपलोड न करने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा। प्रतिदिन प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर लाद की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रवेश दिया जा चुका है उन्हें दूसरे चरण में शामिल नहीं किया जाएगा। परिषदीय विद्यालय के शिक्षक पर महिला ने ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। स्वार रामपुर क्षेत्र के एक परिषदीय विद्यालय के शिक्षक पर महिला ने ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर शिक्षक के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया गया है। मामला स्वार कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। बताते हैं कि गांव के परिषदीय विद्यालय में सेवारत शिक्षक ने विद्यालय के निकट रहने वाली एक महिला से संबंध बना लिए। महिला की बहू ने इसका विरोध किया। आरोप है कि विरोध नागवार गुजरने पर षड्यंत्र रचा गया। बहू का नहाते हुए फोटो खींचकर मुंह बंद रखने को कहा। धमकी दी कि उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी। आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। पीड़िता ने अपने पति को यह घटना बताई तो उल्टा उसके साथ ही मारपीट की गई। महिला को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। पीड़ित ने तहरीर पुलिस को दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाद में उसने न्यायालय की शरण ली। मंगलवार को पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेल सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल हरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आरोपी घर से फरार है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1,504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती के लिखित परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। उत्तर कुंजी पर आई आपत्तियों का निस्तारण 8 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।
इन भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 3,97,915 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 27,380 परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने प्रश्नों पर ऑनलाइन आपत्तियां मांगी थी। प्रति प्रश्न आपत्ति के लिए 500 रुपये शुल्क भी निर्धारित किया गया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को कुल 754 आपत्तियां प्राप्त हुईं। अब विषय विशेषज्ञों की समिति के माध्यम से आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। 8 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाना है और इसके बाद 12 नवंबर को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। लिखित परीक्षा और एकेडमिक रिकॉर्ड के संयुक्त मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अंतर विभागीय सहयोग दिया जाए। सभी विभाग अपने प्रोजेक्ट में कारपोरेट सामाजिक दायित्व CSR के तहत ब्लॉक के स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाएं। उन्होंने कहा कि वाराणसी में आंगनबाड़ी सहित स्कूलों में संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पढ़ाई कराई जा रही है। इसी मॉडल के रूप में सभी स्कूलों में लागू कराया जाए। युवाओं को इस महीने के अंत में शुरू होगा टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण। लखनऊ, युवाओं को राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण इस महीने के अंत में शुरू होगा। शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह पात्र युवाओं की सूची जल्द तैयार करें। विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, ITI, पैरामेडिकल व नर्सिंग कॉलेज सहित कौशल विकास से जुड़े युवाओं को यह तोहफा दिया जाएगा। ऐसे युवाओं की संख्या करीब 68 लाख से 1 करोड़ के बीच है। राज्य सरकार करीब 3,000 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च करेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विभाग पात्र होंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।